आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद सोनकर। विनोद सोनकर साहब, अजय राय साहब ये कह रहे हैं कि वर्तमान स्थितियों से जाहिर है कि हुकूमत पॉलिसी ही नहीं फ्रेम कर पा रही है कि हमें आगे बढ़ना कैसे है, क्या खोलना है, क्या बंद करना है, किसको कितनी पावर देनी है, जिलाधिकारी करेंगे काम कि कोई और करेंगे काम। विनोद सोनकर साहब, देखिए अजय भाई बहुत ही सीनियर नेता हैं, उनको शायद ध्यान में नहीं है देश और दुनिया में कोरोना महामारी का अगर प्रबंधन ना होता तो आज अपने यहाँ जो रिकवरी रेट है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट अगर कहीं पर है तो भारत में है और सबसे कम मृत्यु दर अगर कहीं है तो भारत में है। तो इनका ये कहना कि भारत इसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, शायद अजय राय जी को देश का आंकड़ा और दुनिया के आंकड़े से वाकिफ नहीं है। दूसरी मैं मनीष भाई के बात से अपने को जोड़ूंगा, जब लॉकडाउन पहला लागू हुआ फिर दूसरा फिर तीसरा उसी फेज में खोला जा रहा है तो निश्चित रूप से हमने आपने जिन पूरे जीवन में नहीं सुना होगा ना देखा होगा कि रेल के पहिए रोक दिए गए हों, बिल्कुल ठीक बात है, हवाई जहाज रुक गई हो, उसके बाद पुनः देश को पटरी पे लाने के लिए जिस तरह की जरूरत है फेज बस चरणबद्ध तरीके से खोला जा रहा है। ये बात ठीक है कि आज अल्लाह का पहला दिन होने के नाते हो सकता है कोई थोड़ी बहुत अव्यवस्था हुई हो, लेकिन जो आपके चैनल पे एक हेडलाइन चल रही है कि अब प्रदेश को चलाएंगे जिलाधिकारी, क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ प्रदेश को चला रहे योगी मुख्यमंत्री योगी जी। और तो क्या शासन ने कहा है सोनकर साहब, क्या शासन से आदेश मिला है कि जो पास बने हुए हैं दिल्ली नोएडा वाले या दिल्ली गाजियाबाद वाले उन्हीं से आप अनलॉक 1 में भी काम चलाइए? यही बात तो मैं राजेश शासन से आ रहा है कि सरकार के निर्देश पे जिलाधिकारी काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए यहाँ पर जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, नोएडा की बात कर रहे हैं, गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, वहां पर कंटेनमेंट जोन सबसे ज्यादा है, इसलिए वहां हाई रिस्क पे लोग हैं। निश्चित रूप से जिलाधिकारी इस चीज को मैनेज कर रहे हैं, उसके कारण हो सकता है कोई अव्यवस्था हुई हो, लेकिन आप केवल 2 जिलों के नाम पर पूरे जिले प्रदेश की व्यवस्था को परिभाषित नहीं कर सकते। अच्छा। आप पूरे प्रदेश में देखिए कितने सुचारू ढंग से अनलॉक खुला है और जहां पे आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है अनलॉक 1 में उतनी करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ठीक सारे सवाल विनोद सोनकर जी आपने सुन लिए, अब हम आपकी आवाज सुन रहे हैं। देखिए मनीष भाई, राजेश जी सोनकर साहब जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार। राजेश जी मेरी, अच्छा राय साहब, अब सांसद महोदय बोले 72 छेद। हाँ जी सोनकर साहब, जिसने स्वयं जिसकी नेता ने, मैं फिर कह रहा सूप तो सूप बोले, चलनियों बोले जेके 72 छेद, जिसके नेता ने 1000 बस दी हो और उसमें से आधे बस अनफिट हो, वो बात दूसरी तरफ जा रही है सोनकर साहब, मीटर का नंबर हो। सोनकर साहब बात दूसरी तरफ जा रही है, यहाँ पे जो स्पेसिफिक सवाल है, सुनिए मेरी बात, बात नहीं है सोनकर साहब, समय बहुत कम है। एक गरीब आदमी आपसे जवाब मांग रहा है, राजेन जी जवाब सुन लीजिए, ये जवाब सुने, प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए, अगर इनके जवाब हिम्मत है तो बताएं जो राजस्थान में मजदूर उन्होंने सिर्फ विनोद सोनकर जी की आवाज सुनेंगे, सबका ऑडियो जाएगा, सबका सिर्फ विनोद सोनकर जी का। विनोद जी, सवाल जो अजय राय जी ने उठाया है, विपक्ष के लोगों ने मैं कहना चाहता हूं व्यवस्था, मैं पहले मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं जी, बोलिए। प्रियंका जी को पहले जवाब देना चाहता हूं कि सरकार अगर तैयारी नहीं की होती तो 1 जनवरी को अपने पास 1 लैब थी, आज 650 लैब है और हमने शून्य से शुरू करके 4.5 लाख पीपी तक बनाया। और जो बात ये कह रहे हैं यात्री श्रमिक प्रवासियों को लाने के लिए, इनको स्वयं पहले जवाब देना चाहिए कि राजस्थान में जो श्रमिक फंसे थे उनको इन्होंने क्या सकुशल वापसी भेजी, और साथ ही साथ जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई है वो निश्चित रूप से जो
भारत सरकार की गाइडलाइन थी, जितनी सूची थी, बार बार मिनिस्टर कह रहा कि कितनी ट्रेन चाहिए। ये कांग्रेस के लोग केवल राजनीति किए हैं, केवल भ्रम फैलाना चाहते हैं। अगर इनके अंदर हिम्मत होती तो इन्होंने जो माननीय योगी जी ने जो बात कही थी कि इन्होंने जो स्टूडेंट सर बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ही टाइम था। माफी के साथ मुझे माफी के साथ चर्चा समाप्त कर रहा हूं मैं। कोई जवाब नहीं है, माफी के साथ चर्चा समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद मनीष भाई, विनोद सोनकर साहब, अजय राय साहब, चतुर्वेदी जी, डॉक्टर गुलेरिया और प्रियंका राणा जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। दरअसल यही हुआ है, लेकिन ये तो बात ठीक है कि अनलॉक 1 के पहले दिन बहुत सारी चीजें पटरी पर नहीं दिखी, और जो शक्तियां जिलाधिकारी को दी गई हैं, क्या ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्या वो शक्तियां सही तरीके से इस्तेमाल करके स्थितियों को नियंत्रण में लाएंगे लोग? क्या स्थितियां नियंत्रण में आगे रहेंगी, ये देखना होगा और इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का आज राजनीति देखने के लिए। नमस्कार।